Hello to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you all to Healing Flame Tarot. Merry Christmas to all my viewers. And before I start this reading, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लेके आती हूँ आपके लिए डेली डिवाइन गाइडेंस आपके डे टू डे लाइफ के लिए। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। कोई ना कोई मैसेज डिवाइन का ज़रूर है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको इस रीडिंग तक वो लेकर आए हैं। गाइस, क्योंकि आज क्रिसमस है और फॉर मी, मेरे लिए ना शुरू से ही श्री कृष्ण भगवान मेरे सब कुछ रहे हैं। मतलब मेरे प्रिय सखा, मेरे दोस्त, मेरे टीचर, मेरे पार्टनर, मेरे डिवाइन तो वो हैं ही, प्राण आधार। मैंने कभी भी जीवन में कुछ सोचा है ना, कभी कितना भी कुछ मटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी हो, मैं कभी भी श्री कृष्ण के बिना अपने जीवन में कुछ भी चीज़ पूरा, मतलब मुझे कुछ भी चीज़ पूरी नहीं लगती। इसलिए मैं अपने नाम के आगे भी गोपी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे संपूर्ण करने वाले सिर्फ श्री कृष्ण भगवान हैं। उनकी डिवाइन एनर्जीज और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं कि मैं जीवन के हर पड़ाव को पार कर जाती हूँ। और इसीलिए आज मेरी क्रिसमस वाले दिन पर मैं आपके लिए कृष्णा की डिवाइन ब्लेसिंग्स और उनके डिवाइन मैसेजेस लेके आई हूँ। जिस तरह से वो मुझे गाइड करते हैं उसी तरह से वो आपको भी गाइड करें। इसलिए तो गाइज, ये पिकर कार्ड रीडिंग है। आपको जो भी क्रिस्टल्स, जो भी आर्कएंजल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सारे कार्ड्स भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे ही कार्ड्स में बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज और बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आज मैं आपको देने वाली हूँ। बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स पे अ ग्रैटिट्यूड टू श्री कृष्णा कि उन्होंने हमें इतना विजडम दिया है कि हम उनके शरणागत रह सकें, और उन्हें आज हमारा इतना अच्छा भाग्य किया है कि हम उनके मैसेजेस को समझ सकें और सुन सकें। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्रिस्टल। ये पायराइट के क्रिस्टल है, पायराइट के आर्कएंजल हैं। और पायराइट की जो एनर्जी होती है ना गाइज, वो बहुत मनी को अट्रैक्ट करती है। मनी, मटेरियलिस्टिक, जितना भी चीज़ होता है ना, वो सब पायराइट हमें लाके देता है। तो लेट्स सी गाइस, क्या मैसेज है श्री कृष्ण भगवान का उन लोगों के लिए जिन्होंने पायराइट को सेलेक्ट किया था। ओके गाइस, द मैसेज इज द एंड। डरिएगा नहीं, द एंड का मतलब कुछ खत्म नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट दैट एवरीथिंग हैज़ टू एंड someday, everything has to end someday. Be prepared. Preparedness will bring desired result. ये जो हम इसमें पिक्चराइजेशन देख रहे हैं ना गाइस, ये पिक्चराइजेशन उस वक्त की है जब यदु डायनेस्टी का एंड हो रहा था। दैट मीन्स जब कृष्ण के जितने भी लेगेसी थी ना, वो सारी एंड हो रही थी। और वो क्यों एंड हो रही थी? श्री कृष्ण भगवान की डायनेस्टी को कोई एंड कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? लेकिन श्री कृष्ण भगवान को गंधारी का श्राप था कि उनकी पूरी डायनेस्टी एंड हो जाएगी, और उन्होंने उस श्राप को एक्सेप्ट किया था बाय हिज विल। उन्होंने हर चीज, मतलब जो उन्हें कहा गया ना, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। और जब एक्सेप्ट किया तो ये तो हम सब जानते हैं, ये कृष्ण भगवान खुद भी जानते थे कि कोई देवी देवता, कोई भगवान उनके वंश को ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए चीज़ों को प्लान उन्होंने खुद ही किया था। और जब उन्होंने प्लान किया ना, तो उस चीज़ से रिलेटेड उन्हें एक्सेप्टेंस भी आई। और यही एक आर्ट हमें बताना चाह रहा है श्री कृष्ण भगवान की ये लीला, ये कार्ड, यही डिवाइन मैसेज आपको देना चाह रही है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है ना जिसका एंड होना ज़रूरी है, और आप जानते हैं कि उसका एंड होना ज़रूरी है,
तो उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो पहले तो आपको धक्का नहीं लगेगा, आप उस चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे। और दूसरी बात क्या है ना, जो सबसे अच्छी बात है, जब हम खुद को समझा लेते हैं ना कि अच्छा ये ऐसे होना है, तो जो हम उससे चाह रहे हैं ना वैसा रिजल्ट भी आ जाता है। मतलब XYZ सिचुएशन अगर ख़त्म होनी है तो भगवान करे कि ख़त्म होने के साथ ऐसा ऐसा हो जाए, सो दैट कि हम बैलेंस हो जाए, तो वो चीज़ें फिर वैसे हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चीज़ों को नकारते ही रहेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, फिर बाद के रिजल्ट थोड़े से डरा देने वाले होते हैं। तो जो आपको श्री कृष्ण भगवान का मैसेज है वो यही है कि आपके जीवन से जो चीज़ें जानी है उन्हें जाने दीजिए, चीज़ों को ख़त्म होने दीजिए, क्योंकि हर एक अंत एक नए की शुरुआत होती है। उस शुरुआत के लिए प्रिपेयर हो जाइए, अपने माइंड को समझा लीजिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक तरीका ये भी है कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आई होप गाइड्स आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी इस कार्ड से। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड कार्ड। जिन्होंने ये गोल्ड स्टोन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया था, इट्स अ वेरी शाइनी क्रिस्टल। ये क्रिस्टल ना बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं यश को लेके आता है। तो लेट्स सी गाइस कि क्या है, फेम को लेके आता है ये क्रिस्टल आपकी लाइफ में ना। तो लेट्स सी गाइस क्या मैसेज है श्री कृष्ण भगवान का उनके लिए जिन्होंने गोल्ड स्टोन क्रिस्टल को सिलेक्ट किया था। लॉ ऑफ कर्मा, पे योर डीड्स। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल मैसेज गाइस। ये कार्ड डिपिक्शन है उस लीला का, उस लीला का ये वर्णन है जब श्री कृष्ण भगवान जरासंध के साथ युद्ध कर रहे थे, और जरासंध ने जब उनको तीर मारा था ना श्री कृष्ण भगवान को, तो जरासंध एकदम रो पड़े थे जब उन्होंने कृष्ण को देखा ना, और उन्हें इस चीज़ का आभास हुआ कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, ये श्री कृष्ण भगवान हैं। तो जरासंध ना एकदम टूट गए थे, लाइक बिखर गए थे। तब उस टाइम श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, नहीं मेरे प्रिय दोस्त, ये रोने का वक्त नहीं है, ये तो नियम है संसार का, ये तो कर्मा का नियम है, जो होना था वो होके रहता है, और हम सब ना कर्मों से बंधे हुए हैं। नो मैटर कि मैं भगवान श्री राम हूँ, कृष्ण हूँ, तुम जरासंध हो या एक नॉर्मल पर्सन हो। अब हम दोस्त हैं क्योंकि हम इक्वल हैं। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है ना, सब चीज़ें इक्वल कर देता है। तो कहता है हम दोस्त हैं क्योंकि हम इक्वल हैं, अब हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं रहा। श्री कृष्ण भगवान उनको कहते हैं कि मैंने राम बन के तुम्हें मारा था, तुमने जरासंध बन के मुझे मारा है, हम एक प्लेन पे आ गए हैं। समझ रहे हो कि हम एक प्लेन पे आ गए हैं, अब ना तुम मुझसे नीचे हो ना मैं तुमसे नीचे हूँ। नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। जब हमारे बीच कुछ रह नहीं जाता ना डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए, हम अपने आप चीज़ों में हार्मनी में आ जाते हैं। और लॉ ऑफ कर्मा क्या कहते हैं ना, डिफरेंसेस को मिटा देता है। तो इस बार आपको कृष्णा क्या कहना चाह रहे हैं ना, कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा है और आपको लग रहा है कि वो गलत है, बट उस गलत के होने के बाद भी आप अपने आप को संभाल पा रहे हो, तो समझ जाओ वो जो गलत था ना वो एक्चुअल में आपके कर्मा थे जो बैलेंस होने थे। और अगर अभी आपके साथ रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ है जो गलत हुआ है, तो समझ जाओ कि ये आपके कर्मा थे, आपको अपने डीड्स पे करने थे और आपने किए। ना बी इन हार्मनी विद द सिचुएशन। आप कर्मा के ऊपर कर्मा को क्रिएट नहीं करो, एल्स ये कार्मिक चेन बढ़ती चली जाएगी। जो भी हो गया ठीक है, लेट गो करो, मूव ऑन करो, फॉरगिव करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो। आई होप गाइज आपको इस कार्ड से कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी।
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है दैट जो हमारा क्रिस्टल है वो है रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज ना लव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, हमारे अंदर सेल्फ लव को बढ़ाता है और हम रोज क्वार्ट्ज की हेल्प से अपने सोलमेट को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। दिस ऑल आर रोज क्वार्ट्ज ओनली। लेट्स सी क्या मैसेज है लॉर्ड कृष्णा का जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज को सिलेक्ट किया था। ओके गाइस, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट। नर्चर योर फ्रेंड्स विद फ्रेंडशिप। गाइस, जब श्री कृष्ण भगवान को गुरुकुल भेजा गया था अपने गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए, तो वहाँ पर उन्हें उनके फ्रेंड्स मिले थे और जो उनका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे प्रिय दोस्त जिसे हम जानते हैं सुदामा को। गाइस, सुदामा ना ऐसे ही गरीब नहीं थे। सुदामा ने ना एक बार चने खाए थे। ये बहुत अलग स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगी। बट इन्होंने चने खाए थे जिसको श्राप था कि जो भी ये चने खाएगा ना वो दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा को लगा कि अगर कृष्ण ने खा लिए तो कृष्ण दरिद्र हो जाएगा, इसलिए वो चने इन्होंने खुद ही खा लिए थे। इसलिए सुदामा दरिद्र थे और इसलिए सुदामा की और कृष्ण की दोस्ती की इतना ज़्यादा वर्णन है, लेकिन एक्चुअल बात कोई कोई जानता है। हमारी लर्निंग का, हमारी लाइफ टाइम में जो हम लर्न करते हैं ना, जो हम सीखते हैं, जो एक फेज़ होता है, हमारी लर्निंग फेज़ होता है, उस फेज़ में दोस्तों का कितना अहम रोल होता है ना, ये हमें अपने अर्ली 40s में रियलाइज़ होता है, या जब हम लाइफ के बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रहे होते हैं। क्योंकि जिस टाइम हम शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं ना, उस टाइम हम बहुत सारे मॉरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और उन मॉरल्स के बीच में जो दोस्ती हमारी बनती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम तक हेल्प करती है। इसलिए बोलते हैं ना, स्कूल में जो दोस्त बन गए बस वही दोस्त हैं, बाद में तो सब आने जाने वाले रहे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बच्चे होते हैं, वो लोगों को एक्सेप्ट करते हैं हार्डली। और ना इस कार्ड में आपको यही बोलने जा रहा है, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, विद योर स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, अपने बचपन के दोस्तों के साथ कनेक्ट कीजिए, खुशियाँ बांटिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और साथ साथ ना, अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड है जो लाइफ में बहुत अप एंड डाउन से गुजर रहा है ना, तो एक ना यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहा है, आपकी बात करने से या आपके साथ रहने से उनकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। अगर कोई अप एंड डाउन से गुजर रहा है ना, आपकी बातों से ज़्यादा ज़रूरत शायद उसको आपकी हो या किसी रिसोर्सेज की हो। ये आपके लिए मैसेज है श्री कृष्ण भगवान से। अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में जा रहा है, गुजर रहा है, कोई मिसहैप हैपनिंग उसके साथ हो गई है, तो रेदर देन कि आप सिर्फ उससे बातें करें, उनसे कई गुना अच्छा होगा आप उन्हें याद दिलाएं दैट यू आर देयर फॉर देम। अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो रोज़ रोज़ बात करने से उनका दुख कम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उनको एक बार बोल देंगे कि कैसी भी ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं आपके साथ हूँ, तो शायद उन्हें बहुत हिम्मत आ जाएगी और अगर उन्हें कोई ज़रूरत होगी तो वो आपसे खुल के कह पाएंगे। आई होप गाइज आप इस कार्ड का मीनिंग समझे होंगे, एसेंस समझे होंगे। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो and comment Hare Krishna in the section box to claim this reading also. Now let's see guys, जिन्होंने ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को चूज किया था, क्या मैसेज है यूनिवर्स का उनके लिए, श्री कृष्ण भगवान का उनके लिए। ग्रीन जो ये ग्रीन एवेंचुरिंग क्रिस्टल है और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो इनवाइट करता ही करता है, लाइक मनी, फेम, राइट। उसके साथ साथ हेल्थ को भी ये बहुत अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए। रोज क्वार्ट्ज इन जेड के तो आजकल रोलर भी आते हैं फॉर गुड स्किन।
ये आपके हार्ट चक्र को अच्छा रखता है, आपकी फीलिंग्स को हेल्दी रखता है। तो लेट्स सी गाइस क्या मैसेज है। ओके, Divine blessing. This card indicates the unending flow of divine blessing in fulfillment of spiritual growth goals. Beautiful reading, beautiful card. Divine blessings. Guys, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है ना, उनकी तो लाइफ में लाइक बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स उनका इंतजार कर रही है उनकी लाइफ में एंटर होने के लिए। जैसे हम सब जानते हैं, रुक्मिणी भीष्म का की डॉटर थी, जो कि विदर्भा के किंग थे, राइट। और रुक्मिणी ने बोला था कि उन्हें वो शादी करेंगी तो वो सिर्फ कृष्ण भगवान से करेंगी, अदरवाइज वो किसी से शादी नहीं करेंगी। लेकिन वो उनके फादर तो अगेंस्ट थे। तो उस सब कंडीशन में ना कृष्ण भगवान खुद आए थे रुक्मिणी जी को लेने के लिए। और हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने उनका अपहरण किया था, एक लीला रचाई थी जिसमें उन्हें दिखाया गया था। उसका गहन मीनिंग क्या था ना, अगर आपने भगवान को अपना मान लिया तो भगवान ने भी आपको अपना मान लिया, और जब भगवान ने आपको अपना मान लिया, अब किसी की क्या मजाल कि आप किसी और के हो जाओ। उसी ब्लेसिंग को दिखाने के लिए, उसी एक लीला को समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने इतनी बड़ी रचना रची थी। और ये कार्ड क्या बताता है ना, अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। जब भी आप डिवाइन को रख के कोई भी गोल्स बनाते हैं ना लाइफ में, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। आप कोई गोल बना के उसको सरेंडर करके तो देखो ना श्री कृष्ण को, आप देखोगे कि वो काम कैसे हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा, बस काम होता चला जाता। और ये चीज़ें ना मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस की है। जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं ना कि आप जानो आपका काम जाने, तो चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाती हैं। और ये कार्ड ना आपके लिए यही मैसेज लेके आया है कि आप भगवान को अपना मान के भगवान पर सरेंडर कर दो, और देखो कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स, कितने सारे स्पिरिचुअल गोल्स, इवन मटेरियलिस्टिक गोल्स जो आपने बना के रखे हैं, वो कैसे ऐसे चुटकी बजा के फुलफिल होते हैं। गाइज, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखना। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप आपको ये सारे ही कार्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और आपने श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत कुछ ज्ञान भी पाया होगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, वंस अगेन मैरी क्रिसमस, हरे कृष्णा।